उस दिन हमारे महाराज सिम्बा शेर की शक्तियाँ उन्हें वापस मिल जाएंगी और वह अपने असली रूप में आ जाएंगे। हाँ भाई, अब हमें हमारे महाराज की मूर्ति का खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि वह बंटी बाघ जिसकी वजह से आज हमारे महाराज की यह हालत हुई, वह फिर से हमारे महाराज सिम्बा शेर की शक्ति हासिल करने की कोशिश करेगा। आखिर 20 वर्ष पहले बंटी बाघ ने ऐसा क्या किया था जिस वजह से सिम्बा शेर पत्थर का बन गया? चलिए शुरू से देखते हैं। दरअसल 20 वर्ष पहले सुंदरवन जंगल में सफेद शेर सिम्बा का राज था। सिम्बा शेर की एक रंगीन चीतों की सेना थी। वे सभी रंगीन चीते सिम्बा शेर के वफादार सैनिक थे। वे सभी रंगीन चीते अपने महाराज सिम्बा शेर के साथ मिलकर जंगल की सभी सीमाओं की रक्षा करते थे। सिम्बा शेर कोई साधारण शेर नहीं था, उसके पास कुछ अद्भुत दिव्य शक्तियां थी। सिम्बा बहुत ही दयालु स्वभाव का था। वह अपनी उन शक्तियों से जंगल के जानवरों की मदद करता था, और अगर कोई जानवर उसके जंगल में कोई नुकसान पहुंचाता या किसी जानवर को परेशान करता तो सिम्बा शेर उन्हीं शक्तियों से अपने कई रूप धारण कर लेता था और उन शक्तियों से उस शिकारी का अंत कर दिया करता था। ये अद्भुत शक्तियां सिम्बा को उसके पिता महाराज गब्बर शेर से प्राप्त हुई थी। गब्बर शेर ने मरने से पहले अपनी सारी शक्तियां सिम्बा को देकर कहा था, सिम्बा बेटा, आज से ये सारी शक्तियाँ तुम्हारी हुई। तुम इन शक्तियों का ध्यान रखना और हमेशा इन शक्तियों का प्रयोग जंगल की भलाई के लिए ही करना। ये शक्तियाँ केवल भलाई के काम के लिए ही बनी हैं। बेटा सिम्बा, ध्यान रखना, अगर तुमने जाने या अनजाने में इन शक्तियों का कभी गलत प्रयोग किया तो ये शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी और तुम अगले 20 वर्षों के लिए पत्थर के बन जाओगे। अब अपने पिता गब्बर की यह बात सिम्बा शेर हमेशा याद रखता था। सिम्बा उन शक्तियों का खास ख्याल रखता था। वह अपनी उन शक्तियों को एक मणि के अंदर रखता था और समय आने पर उस मणि से हमेशा गरीब दीन दुखियों की मदद किया करता था। वहीं उसी जंगल में बंटी नाम का एक रंगीन बाघ रहा करता था। बंटी बाघ बड़ा ही लालची और घमंडी था। जब बंटी बाघ को सिम्बा की शक्तियों के बारे में पता लगता है तो बंटी बाघ लालच में आ जाता है और कहता है, अरे इस सिम्बा शेर के पास तो अद्भुत शक्तियाँ हैं, मुझे कैसे भी करके सिम्बा शेर की वह जादू मणि उसे हासिल करनी होगी। ऐसा सोचकर एक दिन बंटी बाघ सिम्बा शेर के पास पहुंचता है और कहता है, महाराज महाराज, मैं बड़ी दूर से यहाँ आया हूँ। मैं यहाँ रास्ता भटक गया हूँ और अपने घर जाने का रास्ता ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। कई दिनों से भटकते भटकते मैं इस जंगल में थक गया हूँ। महाराज, क्या मैं यहाँ कुछ समय के लिए आपके इस जंगल में रुक सकता हूँ? जैसे ही मैं अपने घर जाने का रास्ता ढूंढ लूंगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बंटी बाघ की यह झूठी दुख भरी कहानी सुनकर सिम्बा शेर को उस पर दया आ जाती है। वह उसको जंगल में रहने की अनुमति दे देता है। लेकिन यह तो बंटी बाघ की मणि को हटाने की एक चाल थी। रात होते ही बंटी बाघ सिम्बा की गुफा पर पहुंचता है और वहां जाकर वह सिम्बा की जादुई मणि को उठा लेता है और वहां से भाग जाता है। अब बंटी बाघ को रात में बहुत तेज भूख लगती है। वह रात में ही उस मणि की शक्तियों का इस्तेमाल करता है और एक गाय का शिकार कर लेता है। उसके ऐसा करते ही मणि के अंदर की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं और वहीं सिम्बा शेर एक पत्थर का बन जाता है। अब से अब तक वे सभी रंगीन चीते अपने महाराज सिम्बा शेर की देखभाल कर रहे थे और उन शक्तियों के मणि में वापस लौटने का इंतजार कर रहे थे। अब 20 वर्ष पूरे हो चुके थे। वहीं बंटी बाघ को भी इस बारे में पता लग चुका था। बंटी बाघ अपने सैनिकों को इकट्ठा करता है। सुनो मेरे सैनिकों, जो शक्तियाँ मैं 20 वर्ष पहले हासिल नहीं कर पाया वह सारी शक्तियाँ मैं अब हासिल करूंगा। 2 दिन बाद अमावस्या है, उस दिन उस मणि की सारी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी। तब मैं वह मणि सिम्बा शेर से हासिल कर लूंगा। रात होते ही बंटी बाघ अपने सिपाहियों को लेकर सिम्बा शेर के जंगल में पहुंचता है। लेकिन रंगीन चीतों को इस बात की पहले ही भनक थी। सभी रंगीन चीते मौका मिलते ही बंटी बाघ के सिपाहियों पर हमला कर देते हैं और उन सभी को जान से मार देते हैं। वहीं उस जादुई मणि की शक्तियां वापस आ जाती हैं। यह देखते ही बंटी बाघ मणि को पाने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन तब तक सिम्बा से ठीक हो चुका था। इससे पहले बंटी बाघ सिम्बा पर हमला करता, सिम्बा शेर मणि की शक्तियों से बंटी बाघ पर हमला करता है और मणि की शक्तियों से बंटी बाघ का वहीं अंत कर देता है। सिम्बा शेर सभी रंगीन चीतों का धन्यवाद करता है। मेरे बहादुर सैनिकों, तुम जैसा जाबाज और बहादुर सिपाही मैंने आज तक नहीं देखा। तुम सब मेरे वफादार सिपाही हो। और फिर सिम्बा फिर से हंसी खुशी अपने सिपाही रंगीन चीतों के साथ जंगल में रहने लगता है। रहकर जंगल पर राज कर रहा था। जंगल के सभी जानवर वीरभान के राज में बहुत खुश थे और मजे से अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन उस जंगल में अचानक से एक शैतानी शक्तियों वाला बाघ मानव आ जाता है। वह बाघ मानव दिखने में बड़ा ही खतरनाक था। जंगल के जानवरों को देखकर बाघ मानव कहता है, अरे वाह, यह जंगल तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ तो कितने हट्टे कट्टे मोटे जानवर हैं। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ रहकर इस जंगल का राजा बनकर यहाँ राज करूंगा। इतना कहकर वह बाघ मानव एक प्लान बनाता है और प्लान के हिसाब से वह एक बाघ का रूप ले लेता है और जंगल के जानवरों के पास जाकर कहता है, अरे सुनो भाइयों, मैं पास वाले जंगल से आया हूँ। मुझे तुम्हारे महाराज से मिलना है। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारे महाराज कहाँ मिलेंगे? बाघ की बात सुनकर भालू कहता है, हाँ हाँ बाघ, आओ हम तुम्हें महाराज के पास ले चलते हैं। तब सभी जानवर उस बाघ को लेकर वीरभान शेर के पास आ जाते हैं। बाघ को देखकर वीरभान कहता है, अरे बाघ, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? महाराज, मैं बहुत गरीब और दुखियारा हूँ। मैं पास वाले जंगल में रहता हूँ। मेरा इस संसार में कोई नहीं है महाराज। मैं उस जंगल में अकेला ही हूँ महाराज। वहाँ मेरा मन नहीं लगता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने जंगल में रहने की अनुमति दें। मैं यहाँ आपके जंगल के जानवरों के साथ रहना चाहता हूँ महाराज। बाघ की बात सुनकर वीरभान को उस पर दया आ जाती है। ठीक है बाघ, मेरे जंगल में तुम्हारा स्वागत है। तुम जितने दिन चाहो उतने दिन यहाँ रह सकते हो। तब उस दिन से बाघ जंगल में वीरभान के साथ ही रहने लगता है। परंतु रात होते ही वह बाघ अपने असली रूप में आ जाता है और रात के अंधेरे में एक गाय को अपना शिकार बना लेता है। सुबह जब जानवरों को गाय की लाश दिखाई देती है तो सभी जानवर यह देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। सभी जानवर जाकर वीरभान को यह बात बताते हैं। बड़े ही आश्चर्य की बात है, रातों रात अचानक उस गाय को कौन मार सकता है? अगले दिन फिर वह बाघ रात को बाघ मानव का रूप ले लेता है और फिर से 2 जानवरों का शिकार कर लेता है और उन्हें जान से मार देता है। जब वीरभान यह सब देखता है तो वह बहुत हैरान हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, भावना, मुझे लगता है कि हमारे जंगल में कोई शिकारी घुस आया है। वह रात के अंधेरे का फायदा उठाकर हमारे जंगल के जानवरों को मार रहा है। मुझे इसका पता लगाना होगा। अगली रात जब बाघ मानव का रूप लेकर शिकार करता है तो उसे ऐसा करते हुए वीरभान देख लेता है। यह देखकर वीरभान हैरान हो जाता है और बाघ मानव के पास आता है। अरे गद्दार बाघ, तो यह सब तू कर रहा है? मैंने तुझे मासूम समझकर तुझे यहाँ रहने की शरण दी, परंतु तूने मेरे ही साथ गद्दारी की। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर वीरभान उस बाघ मानव को मारने के लिए उसकी तरफ आता है, परंतु तभी वह बाघ मानव वीरभान पर एक जोर से हमला करता है। बाघ मानव के हमले से वीरभान जमीन पर गिर जाता है और वहीं मर जाता है।
उस रात वीरभान का बेटा सिम्बा यह सब देख लेता है। सुबह जब सभी जानवरों को यह पता लगता है कि वीरभान को किसी ने मार दिया है तो सभी जानवर बहुत दुखी हो जाते हैं। महारानी जी, मुझे तो लगता है यह काम उस शिकारी का ही है। उस शिकारी ने ही हमारे महाराज को बेरहमी से मार डाला है। तभी इतने में वह बाघ भी वहाँ आता है और कहता है, सिम्बा बेटा, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। आखिर हमारे महाराज के साथ ऐसा कौन कर सकता है? जिसने भी यह किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सिम्बा को तो सब पता था कि वह धोखेबाज बाघ असल में एक बाघ मानव है और उसी ने यह सब किया है। परंतु सब कुछ जानते हुए भी सिम्बा उस बाघ मानव का सामना नहीं कर सकता था, क्योंकि वह बाघ मानव बहुत अधिक शक्तिशाली था। एक दिन सिम्बा एक पुजारी के पास आता है और उस पुजारी को सारी बात बताता है। तब वह पुजारी सिम्बा को एक मंत्र बताता है। सिम्बा सभी जानवरों को इकट्ठा करता है और उस बाघ को भी वहाँ बुलाता है और कहता है, भाइयों, पिताजी और हमारे जंगल के जानवरों को मारने वाला शिकारी एक ही है और वह कोई और नहीं, हमारे बीच खड़ा यह दुष्ट बाघ ही है। असल में यह बाघ एक बाघ मानव है। इसी ने रात के अंधेरे में जंगल के जानवरों को मारा है। जब पिताजी ने इसे रंगे हाथों पकड़ा तो इसने हमारे महाराज को भी मार डाला। अरे हत्यारे बाघ, तेरा खेल खत्म हुआ। अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। सिम्बा की यह बात सुनकर वह बाघ मानव अपने असली रूप में आ जाता है और सिम्बा पर हमला करता है। यह देखकर सिम्बा पुजारी के दिए हुए मंत्र का उच्चारण करता है। मंत्र का उच्चारण करते ही सिम्बा के अंदर दिव्य शक्तियां प्रकट हो जाती हैं और फिर सिम्बा एक ही वार में उस बाघ मानव पर हमला करके उसकी जीवन लीला वही समाप्त कर देता है। इस तरह सिम्बा उस बाघ मानव से अपने पिता की मौत का बदला ले लेता है और फिर उस जंगल का राजा बनकर जंगल को संभालता है। दूर किसी छोटे से जंगल में बंटी और सीमा नाम के एक गरीब सफेद शेर और शेरनी रहा करते थे। वह दोनों भाई बहन थे। उन दोनों के माता पिता नहीं थे। वे दोनों बचपन में ही अनाथ हो गए थे। बंटी और सीमा बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते थे। एक दिन बंटी शेर जंगल से लकड़ियां काटकर अपने घर आता है। उसकी बहन सीमा शेरनी उससे कहती है, भैया, मांस उबालने के लिए पानी बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं नदी से पानी लेने जा रही हूँ। तब तक आप लकड़ियाँ इकट्ठी कर लीजिए ताकि मांस को उबाला जा सके। बंटी शेर कहता है, ठीक है बहन, लेकिन ध्यान से जाना और जल्दी वापस लौट आना। ठीक है भैया, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ऐसा कहकर सीमा शेरनी पानी लेने के लिए नदी की तरफ निकलती है। थोड़ा चलकर सीमा नदी किनारे आ जाती है। सीमा जैसे ही नदी से पानी भरने लगती है तभी नदी में से एक 3 सर वाला शैतानी कालिया शेर निकलता है। वह शैतान कालिया शेर अपनी शक्तियों से सीमा को कैद कर लेता है और उसे पानी के अंदर ले जाने लगता है। उस 3 मुंह वाले शैतान कालिया शेर को देखकर सीमा शेरनी बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, यह दुष्ट शेर मुझे नदी में घसीट रहा है। कोई तो मुझे बचाओ। लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। दूर दूर तक सीमा की आवाज को सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। वह 3 सर वाला कालिया शेर सीमा को नदी की गहराई में ले जाता है। इधर शाम हो जाती है। अपनी बहन सीमा के इतनी देर तक न लौटने पर बंटी शेर परेशान हो जाता है। अरे यह क्या, शाम हो गई है, सीमा बहन पानी लेकर अभी तक वापस नहीं आई। लगता है कुछ गड़बड़ है, मैं नदी पर जाकर देखता हूँ। तब बंटी शेर नदी की तरफ निकलता है। वह नदी पर आकर सीमा को हर तरफ देखता है। सीमा की पानी की बाल्टी वहीं पड़ी होती है, लेकिन बंटी को सीमा कहीं नजर नहीं आती। बंटी शेर अचानक नदी में कूदकर अपनी बहन को वहाँ तलाश करने लगता है, परंतु थोड़े ही समय में उसका पानी में दम घुटने लगता है। बंटी शेर पानी से बाहर आ जाता है। वह बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। तभी पेड़ पर बैठा एक बाज सफेद शेर को देख रहा होता है। वह बाज बंटी शेर से कहता है, बंटी शेर, तुम्हारी बहन को एक 3 सर वाला शैतानी कालिया शेर उठा कर ले गया है। इस नदी की गहराई में उस शैतानी कालिया शेर की गुफा है। वह तुम्हारी बहन को वहीं लेकर गया है। वह शैतानी कालिया शेर बहुत खतरनाक है। मुझ पर तो शराप लगा हुआ है, मैं पानी के अंदर नहीं जा सकता, इसलिए मैं तुम्हारी बहन को नहीं बचा सका। लेकिन बंटी शेर, तुम्हें अपनी बहन को जल्द बचाना होगा, वरना वह शैतान शेर तुम्हारी बहन को मारकर खा जाएगा। बंटी शेर कहता है, लेकिन बाज भाई, मैं अपनी बहन को कैसे बचा सकता हूँ? पानी के अंदर चलते ही मेरा दम घुटने लगता है। मैं इस नदी के नीचे जाकर अपनी बहन को कैसे बचाऊं? तभी वह बाज अपनी शक्ति से बंटी शेर के सर पर एक जादुई बुलबुला बना देता है। ये लो बंटी शेर, ये एक जादुई बुलबुला है, इससे तुम नदी के अंदर सांस ले सकोगे। अब जाओ और जाकर अपनी बहन को उस शैतानी शेर से बचा लो। यह सुनकर बंटी शेर नदी में छलांग लगा देता है और जादुई बुलबुले के साथ पानी में तैरता हुआ नदी की गहराई में आ जाता है। रास्ते में बंटी शेर देखता है कि जंगल के कुछ जानवरों को वहाँ किसी ने पिंजरे में कैद कर रखा होता है। बंटी शेर कहता है, अरे भाइयों, तुम सबकी ऐसी हालत किसने की? तुम्हें यहाँ किसने कैद किया? शेर भाई, यह काम उसी 3 मुंह वाले शैतानी कालिया शेर ने किया है। उसने नदी किनारे पानी पीने आने वाले सभी जानवरों को कैद कर लिया है और अभी अभी वह शैतानी शेर एक शेरनी को बंदी बनाकर यहाँ लेकर आया है। यह सुनकर बंटी शेर कहता है, अरे भाइयों, यह शेरनी मेरी बहन सीमा है। मैं अपनी बहन को ही तलाश करने यहाँ आया हूँ। मुझे बताओ, वह दुष्ट शेर मेरी बहन को किस तरफ लेकर गया है और मैं उस शैतानी शेर को कैसे मार सकता हूँ? शेर भाई, यहाँ से आगे उस शैतानी शेर की गुफा है। वह तुम्हारी बहन को लेकर वहीं गया है। जल्दी से अपनी बहन को बचा लो, वरना वह शैतानी शेर उसे मार देगा। उस शेर के पास एक शैतानी मणि है। उस मणि के अंदर शैतानी शक्तियाँ हैं। तुम्हें उस मणि को हासिल करना होगा। केवल उस मणि की शक्तियों से ही उस शैतानी काले शेर का अंत किया जा सकता है। जैसे ही तुम उस शेर का अंत करोगे, हम सब दुनिया आजाद हो जाएंगे। फिर क्या था, बंटी बिना टाइम गवाए शैतानी कालिया शेर की गुफा पर पहुंचता है। तब बंटी देखता है कि उस शैतानी कालिया शेर ने उसकी बहन को वहाँ बंदी बना रखा होता है। शैतानी शेर कहता है, अरे शेरनी, तेरे अंदर से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तेरा मांस तो बहुत लजीज है, लेकिन अभी मेरा पेट भरा हुआ है। मैं तुझे बाद में आराम से खाऊंगा। ऐसा कहकर वह 3 सर वाला शेर वहाँ आराम करने लगता है। तभी बंटी शेर को वह शैतानी मणि दिखाई देती है। बंटी शेर चुपके से जाकर उस मणि को उठा लेता है, लेकिन तभी उस शैतानी शेर की आंख खुल जाती है। कालिया शेर अपनी मणि को बंटी शेर के पास लेकर बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे मारने के लिए उसकी तरफ भागता है। लेकिन तब तक बंटी शेर मणि की शक्तियों से कालिया शेर को एक मणि के अंदर कैद कर देता है और उस शैतानी शेर को नदी में ही दफन कर देता है। उसके ऐसा करते ही उसकी बहन सीमा शेरनी और जंगल के सभी जानवर आजाद हो जाते हैं। यह देखकर सभी जानवर बहुत खुश हो जाते हैं और सभी मिलकर बंटी शेर का धन्यवाद करते हैं।
एक बार कुछ खूनी बाघ मानव सफेद शेर के जंगल पर कब्जा करने के लिए जंगल के जानवरों पर बार बार हमला कर रहे थे। बाघ मानवों के हमले से जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे और बड़ी मुश्किल से उन शैतानी बाघ मानवों से अपनी जान बचा करते थे। सफेद शेरनी, जो कि उस जंगल की रानी थी और गर्भवती थी, उसके पति की मृत्यु के बाद शेरनी अपने पूरे जंगल को संभाल रही थी। जंगल के कुछ जानवर शेरनी के पास आते हैं, तभी एक गाय शेरनी से कहती है, शेरनी बहन, जंगल में बाघ मानवों का आतंक बहुत बढ़ गया है। तुम्हें यह जंगल छोड़कर जाना होगा। अगर तुम्हारा बच्चा इन बाघ मानवों के हाथ लग गया तो ये बाघ मानव बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे और पूरे जंगल पर कब्जा कर लेंगे और हम सबको अपना गुलाम बना लेंगे। हम यह नहीं चाहते, इसलिए आप यहाँ से पास वाले जंगल में चली जाओ। सुना है वह जंगल बिल्कुल सुरक्षित है। जानवरों की बात सुनकर गर्भवती शेरनी बिना टाइम गवाए पास वाले जंगल में आ जाती है और वहाँ आकर अपना जीवन यापन करने लगती है। वहाँ उस जंगल में कुछ अच्छे जानवर भी रहा करते थे जो हर रोज शेरनी के लिए भोजन लेकर आते थे और शेरनी से बातें किया करते थे। उधर वे शैतानी बाघ मानव शेरनी के जंगल पर कब्जा कर लेते हैं और कहते हैं, अरे भाइयों, वह शेरनी यहाँ से कहाँ चली गई? हमें तो उसका बच्चा चाहिए था। उसके बच्चे के अंदर अद्भुत चमत्कारी शक्तियाँ हैं। अब हमारी शक्तियाँ कैसे बढ़ेंगी? तभी दूसरा बाघ मानव कहता है, भाई, मुझे लगता है वह शेरनी जंगल छोड़कर भाग गई है, लेकिन हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी जंगल पर हमारा कब्जा है। हम जानवरों को बंदी बना लेते हैं और उससे शेरनी का पता पूछते हैं। ऐसा कहकर बाघ मानव जंगल के कुछ जानवरों को बंदी बना लेते हैं और उनसे सफेद शेरनी का पता पूछते हैं। मूर्ख जानवरों, जल्दी बताओ, वह शेरनी कहाँ चली गई? तुम लोगों ने उसे कहाँ छुपा रखा है? जंगल के जानवर बाघ मानवों को कुछ नहीं बताते। तभी एक बाघ मानव अपनी शक्ति से एक भालू की याददाश्त चुरा लेता है और देखता है कि गर्भवती शेरनी दूसरे जंगल में भाग गई है और वहाँ अपना जीवन यापन कर रही है। चलो भाइयों, वह शेरनी दूसरे जंगल में है। बाघ मानव दूसरे जंगल में आ जाते हैं और सफेद शेरनी को ढूंढने लगते हैं। कुछ समय बाद बाघ मानव शेरनी को ढूंढ लेते हैं। वे देखते हैं कि शेरनी जानवरों से बातें कर रही थी। बाघ मानव कहता है, भाइयों, अभी हमारा इस शेरनी पर हमला करना ठीक नहीं है। जंगल के कुछ जानवर शेरनी की सुरक्षा कर रहे हैं। हमें इस शेरनी को इन जानवरों से अलग करना होगा। तभी सभी बाघ मानव शेर का रूप धारण कर लेते हैं और शेरनी के पास जाकर कहते हैं, शेरनी बहन, हमारी मदद करो, हम बड़ी मुसीबत में हैं। तुम हमारे साथ इसी समय चलो। इन शेरों की बात सुनकर सफेद शेरनी उनके पीछे पीछे चल पड़ती है। थोड़ी दूर आकर ये सभी बाघ मानव अपने असली रूप में आ जाते हैं और शेरनी को पकड़ लेते हैं। वहीं शेरनी को ले जाते हुए जंगल के कुछ जानवर शैतान बाघ मानवों को देख लेते हैं। वे सभी मिलकर रंगीन शेर के पास आते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। जानवरों की बात सुनकर रंगीन शेर कहता है, भाइयों, तुम सब चिंता मत करो, मैं तुम्हारी महारानी शेरनी को कुछ नहीं होने दूंगा। ये शैतान बाघ मानव बहुत ही खतरनाक हैं। उन्होंने कई बार मेरे जंगल पर कब्जा करने की कोशिश की, परंतु हर बार नाकाम रहे। अब समय आ गया है उन सभी शैतानी बाघ मानवों को सबक सिखाने का। ऐसा कहकर रंगीन शेर बाघ मानवों की तरफ निकलता है, लेकिन जब तक रंगीन शेर बाघ मानवों तक पहुंचता, वे सभी बाघ मानव शेरनी के बच्चे को उसके गर्भ से निकाल लेते हैं। जब रंगीन शेर वहां पहुंचता है तो उसे सफेद शेरनी अधमरी अवस्था में मिलती है। शेरनी कहती है, रंगीन शेर, मेरे बच्चों को उन शैतानों से बचाओ वरना विनाश हो जाएगा। शेरनी बहन, तुम चिंता मत करो। ऐसा कहकर रंगीन शेर अपनी शक्तियों से शेरनी के जख्मों को ठीक कर देता है। शेरनी को ठीक करने के बाद रंगीन शेर बाघ मानवों के पास पहुंचता है। रंगीन शेर देखता है कि वे सभी बाघ मानव जबरदस्ती शेरनी के बच्चे से उसकी शक्तियां छीन रहे थे। तभी रंगीन शेर अपनी शक्ति से बाघ मानव पर हमला करके उनकी इस कोशिश को नाकाम कर देता है। यह देखकर बाघ मानव बहुत गुस्से में आ जाते हैं और सभी मिलकर रंगीन शेर को मारने के लिए आते हैं। फिर क्या था, रंगीन शेर अपनी शक्तियों से उन सभी बाघ मानवों पर जोरदार हमला करता है और उन सभी शैतानी बाघ मानवों को पत्थर का बना देता है। रंगीन शेर उस बच्चे को लेकर उसकी मां शेरनी को दे देता है। शेरनी अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश होती है और रंगीन शेर का धन्यवाद करती है। यह कहानी है एक जंगल में रहने वाले 3 रंगीन शेरों की। वह तीनों रंगीन शेर आपस में बहुत अच्छे मित्र थे और तीनों मिलकर कई वर्षों से उस जंगल पर राज कर रहे थे। वह तीनों रंगीन शेर बहुत बहादुर और ताकतवर थे। तीनों मिलकर हमेशा अपने जंगल के जानवरों की रक्षा करते थे। उन तीनों रंगीन शेरों के रहते किसी भी घुसपैठिए की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वह उनके जंगल में कदम भी रख सके। उनका जंगल आसपास के सभी जंगलों में सबसे खुशहाल जंगल था। किसी जानवर को कोई परेशानी नहीं थी। सभी जानवर बड़े प्यार से मजे से उस जंगल में अपना जीवन यापन कर रहे थे। शेर महाराज, हम सब बहुत खुशनसीब हैं कि आप तीनों शेर हमारे जंगल के महाराज हैं। आप तीनों ने हमेशा हम जानवरों को अपनी औलाद की तरह समझा है और अपनी प्रजा से बहुत प्यार किया है। महाराज, जंगल के सभी जानवर आपसे बहुत खुश हैं। इसलिए महाराज, हम सब ने मिलकर अपने जंगल में एक छोटी सी पार्टी रखी है जिसमें हम सब एक साथ मिलकर आपके साथ भोजन करेंगे। हाँ हाँ भालू, क्यों नहीं। हम तीनों की तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है। आप सबकी दावत में शामिल होना हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। वह तीनों रंगीन शेर जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलकर मजे से भोजन करते हैं। परंतु उस दिन उन जानवरों की पार्टी पर किसी का ग्रहण लगने वाला था, क्योंकि उस दिन एक जालिम बंटी बाघ अपनी खुकार और जानलेवा सिपाहियों को लेकर उनके जंगल में आ जाता है। सिपाहियों, सुना है आज जंगल में पार्टी हो रही है। आज हम सब मिलकर इनकी पार्टी को तबाह कर देंगे। सिपाहियों, एक भी जानवर नहीं बचना चाहिए। सबको कैद कर लेना और अगर कोई जानवर भागने की कोशिश करे तो उसे जान से मार डालना और उन तीनों रंगीन शेरों को मेरे लिए छोड़ देना। मैं उन तीनों को अपने हाथों से तड़पा तड़पा कर मारूंगा। चलो सिपाहियों, आज उनके इस जंगल को शमशान बना देते हैं। ऐसा कहकर बंटी बाघ अपने सिपाहियों के साथ उन रंगीन शेरों पर हमला कर देता है। बंटी बाघ के सिपाही तादाद में बहुत ज्यादा थे। जंगल के जानवर उनका सामना नहीं कर पाते हैं। बंटी बाघ के सिपाही सभी जानवरों को और बंटी उन तीनों रंगीन शेरों को कैद कर लेते हैं। क्यों रंगीन शेरों, कैसी रही तुम्हारी आज की पार्टी? अब तुम तीनों मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम अपने इन सब जानवरों को जिंदा देखना चाहते हो तो इसी समय तुम तीनों मेरे गुलाम बन जाओ और मेरी सेवा करो। अगर तुम तीनों ने मेरी गुलामी स्वीकार नहीं की तो मेरे सिपाही तुम्हारे एक एक जानवर को जान से मार देंगे। बंटी बाघ की बात सुनकर तीनों रंगीन शेर बड़े परेशान हो जाते हैं। भाई, अब हम क्या करें? यह बंटी बाघ तो बड़ा ही जालिम है। अगर हमने इसकी बात नहीं मानी तो यह हमारी मासूम प्रजा को मार डालेगा। नहीं भाई, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हमने हमेशा हमारी प्रजा की रक्षा की है और आज भी हम उनकी रक्षा करेंगे। अपनी प्रजा को बचाने के लिए अगर हमें बंटी बाघ की गुलामी भी करनी पड़ी तो कोई बात नहीं। सुनो बंटी बाघ, तुम सभी जानवरों को छोड़ दो। ये सभी जानवर मासूम हैं। हम तीनों को तुम्हारी गुलामी स्वीकार है। आज से हम तीनों तुम्हारी सेवा करेंगे। वाह, ये हुई ना बात। मुझे तुम तीनों से यही उम्मीद थी। तब रंगीन शेरों की बात सुनकर बंटी बाघ बहुत खुश होता है, लेकिन तभी उन रंगीन शेरों को एक आवाज आती है। भाइयों, तुम्हें इस दुष्ट की गुलामी स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूँ।
यह आवाज उनके मित्र सफेद शेर की थी। सफेद शेर अपनी पूरी सेना को लेकर तेजी से भागता हुआ वहां पहुंचता है। मेरे भाइयों, मैं आ गया हूँ, तुम्हें इस बाग से डरने की जरूरत नहीं। सफेद शेर जोर से दहाड़ते हुए कहता है, अरे दुष्ट बंटी बाघ, तुझे क्या लगा तू मेरे रंगीन शेर भाइयों को कैद कर लेगा और इस जंगल पर राज करेगा? मूर्ख बाघ, मेरे होते हुए तू कभी ऐसा नहीं कर सकता। सिपाहियों, हमला करो और इन सब जालिमों को मार डालो। तब सफेद शेर और उसके सभी सिपाही मिलकर बंटी बाघ की सेना पर हमला कर देते हैं। बंटी बाघ के सिपाहियों और सफेद शेर की सेना के बीच एक बहुत घमासान युद्ध होता है। सफेद शेर के सिपाही बंटी बाघ के सभी सिपाहियों को मार डालते हैं और वहीं सफेद शेर भी बंटी बाघ को जान से मार देता है और उन तीनों रंगीन शेरों और सभी जानवरों को आजाद करा लेता है। यह देखकर तीनों रंगीन शेर और जंगल के सभी जानवर बहुत खुश होते हैं। दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने सही समय पर आकर हम सबकी जान बचा ली। परंतु मेरे भाई, तुमने यह सब कैसे किया और तुम्हें कैसे पता चला कि बंटी बाघ हम पर हमला करने वाला है? मेरे भाइयों, जब बंटी बाघ अपने सिपाहियों के साथ मिलकर इस जंगल पर हमला करने का मंसूबा बना रहा था, तब मैं वहीं खड़ा इन सबकी सारी बातें सुन रहा था। अरे ये दुष्ट बाघ तो रंगीन शेरों पर हमला करने की योजना बना रहा है। मेरे रंगीन शेर भाई इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं। मुझे उन सबको बचाना होगा। तब मैंने अपने जंगल जाकर अपने सिपाहियों को तैयार किया और उन सबको लेकर तुम्हारे जंगल आया। धन्यवाद सफेद शेर, तुमने हमारी जान बचाकर हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तो इस तरह सफेद शेर अपनी सेना के साथ रंगीन शेरों के जंगल को बंटी बाघ की सेना से बचा लेता है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग मजेदार स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक जंगल में सीमा नाम की एक बहादुर शेरनी रहा करती थी। सीमा के साथ उसके 3 बेटे भी रहा करते थे। वह तीनों अद्भुत रंगीन शेर थे। उन तीनों के पास जन्म से ही अद्भुत शक्तियां थीं। किसी के पास अग्नि की शक्ति, किसी के पास पानी की शक्ति, तो किसी के पास वायु की शक्ति थी। वह तीनों रंगीन शेर भाई अपनी माँ के साथ ही रहते थे, परंतु उन तीनों में एक कमी थी। उन तीनों भाइयों में कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, इस बात को लेकर वह तीनों आपस में लड़ते झगड़ते थे। एक दिन वह तीनों रंगीन शेर भाई एक पेड़ के पास आते हैं। तभी हरा शेर, जिसके पास अग्नि की शक्ति थी, वह अपनी आग से उस पेड़ को जला देता है और कहता है, हा, देखो मेरे भाइयों, मैं तुम दोनों से अधिक शक्तिशाली हूँ। मैं अपनी शक्ति से किसी को भी जला सकता हूँ। नीला शेर, जिसके पास पानी की शक्ति थी, वह अपने पानी से उस पेड़ की आग को बुझा देता है और कहता है, हा, देखो मेरे शेर भाई, मैंने अपने पानी से तुम्हारी आग को कैसे बुझा दिया, इसलिए मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली हूँ। यह सुनकर लाल शेर, जिसके पास वायु की शक्ति थी, वह उस पेड़ को हवा में उड़ा देता है और कहता है, यह देखो भाइयों, ना तुम्हारी आग चली और ना तुम्हारा पानी। देखते ही देखते यह पेड़ मेरी हवा से उड़ गया, इसलिए मैं तुम दोनों से अधिक शक्तिशाली हूँ। वह तीनों रंगीन शेर भाई आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि उन तीनों को लड़ता देखकर उनकी माँ सीमा शेरनी वहाँ आती है और कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, यह तुम तीनों क्या कर रहे हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम तीनों बचपन से ही अद्भुत शक्तियों के साथ पैदा हुए हो, इसलिए तुम तीनों ही शक्तिशाली हो। अगर तुम तीनों भाई एक साथ रहोगे तो तुम तीनों से अधिक शक्तिशाली इस संसार में कोई नहीं। मेरी यह बात ध्यान रखना। वहीं एक दिन जंगल में दूसरी दुनिया से एक शैतानी बाघ आ जाता है। वहाँ आकर वह शैतान बाघ जंगल के जानवरों पर हमला कर देता है और सभी को एक एक करके मारने लगता है। इतना कहकर वह शैतान बाघ और जानवरों को अपना शिकार बनाने लगता है। तभी जंगल का एक भालू यह सब देख लेता है और सभी जानवरों को लेकर रंगीन शेरों के पास आता है। महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। हमारे जंगल में दूसरी दुनिया से एक शैतानी बाघ घुस आया है। महाराज, वह शैतानी बाघ बहुत खतरनाक है। उसने हमारे जंगल के कई जानवरों को मार डाला और वह इसी ओर आ रहा है। महाराज, भालू की बात सुनकर हरा शेर कहता है, अरे भालू, ये तुम क्या कह रहे हो? उस बाघ की इतनी हिम्मत, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे अभी जाकर देखता हूँ। यह कहकर हरा शेर उस शैतानी बाघ को मारने के लिए उसके पास आ जाता है। अरे दुष्ट बाघ, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे जंगल में घुसकर हमारे जानवरों को मार रहे हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर हरा शेर शैतानी बाघ पर हमला करने जाता है। तभी शैतानी बाघ अपनी शक्तियों से हरे शेर पर हमला करता है और उसे वहां से मारकर भगा देता है। हरा शेर वापस सभी जानवरों के पास आ जाता है। नीला शेर कहता है, क्या हुआ भाई, तुम उसका सामना नहीं कर सके? मुझे तो पहले ही पता था यह तुम्हारे बस का नहीं है। यह कहकर नीला शेर शैतानी बाघ के पास आ जाता है और अपनी पानी से उस पर हमला करता है, परंतु वह शैतानी बाघ अधिक शक्तिशाली था, तो वह नीले शेर को भी अपनी शक्तियों से मारकर भगा देता है। नीले शेर को वापस आता देख लाल शेर उस पर हंसने लगता है। क्यों भाई, क्या हुआ? आखिर तुम्हारा पानी भी उस बाघ के आगे फेल हो गया। अब देखो मैं कैसे उस बाघ को सबक सिखाता हूँ। यह कहकर लाल शेर शैतानी बाघ के पास आ जाता है और उस पर हमला करता है, परंतु शैतानी बाघ लाल शेर पर हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर देता है। लाल रंगीन शेर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है और भागकर अपने दोनों भाइयों के पास आ जाता है। भाइयों, वह शैतानी बाघ तो बहुत शक्तिशाली है, हम ऐसे उसका सामना नहीं कर सकते। यह कहकर वह तीनों रंगीन शेर अपनी माँ के पास आ जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। तब उनकी माँ सीमा शेरनी कहती है, मेरे बच्चों, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, तुम अकेले शक्तिशाली नहीं हो। तुम तीनों मिलकर एक साथ उस शैतानी बाघ पर हमला करोगे तो वह शैतानी बाघ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शेरनी अपने बेटों से यह सब कह रही थी कि तभी वह शैतानी बाघ वहाँ आ जाता है। मेरे बच्चों, यही समय है अपनी बहादुरी दिखाने का। जाओ और उस शैतान को खत्म कर दो। फिर क्या था, वह तीनों